भाभी मैं ज़रा बाजार से सब्जी ले आती हूँ। और वो नींबू भी तो खत्म हो गए, स्वीटी के लिए लाने हैं ना। अरे घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तुझे बाजार जाना है। अब देखना चाय जी भी नहीं है घर में, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। अरे ये लो जी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो तो आपकी सास बहुत अच्छी है जो घर का सारा काम अपने सर पे उठाए लेके घूमती है, वरना ये सब तो बहू की जिम्मेदारी होवे। हाँ अच्छा अच्छा, ज्यादा मत बोल, जाना कम से कम कपड़े तो सुखा दे। अरे वो तो आपको ही सुखाने पड़ेंगे, मैं तो भाई वही काम करूंगी जो मैं करती आई हूँ। बाकी आप जानो और आपका काम, मैं चलती हूँ। अरे कलावती सुन तो, मैं हेतल, हाँ चाची जी जल्दी से चाय लाना। 1 मिनट ला रही हूँ। चाय बना रही है, बीरबल की खिचड़ी पक रही है। इसको भी अभी जाना था कलावती को। चाची जी चाय। कितना टाइम लगा दिया, दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। ये ले। चाय कितनी कड़वी है, मुझे नहीं पीनी। चाची मेरा शीरा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज शीरा बनवा दो ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है तेरा होने वाला बच्चा मीठा बहुत पसंद करेगा। तुझे पता है जब मोना मेरे पेट में थी ना तो मैं दिन भर अचार खाती रहती थी, इसलिए तो मोना को सारी चटपटी चीजें पसंद है। अब हेतल जरा स्वीटी के लिए शीरा बनाना। जी जब देखो बैठे बैठे ऑर्डर देते रहते हैं, जैसे मैं नौकरानी होती हूँ इस घर की, बहू नहीं। अपने में क्या बुदबुद आ रही है, खुल के बोल जो बोलना है। बोलने से क्या फायदा होगा चाची, आपको तो आदत पड़ गई है बैठे बैठे ऑर्डर देने की, और जब काम हो जाए तो उसमें मीन मेक निकालने की। अगर आप लोगों को मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आती तो आप चाय मुझसे बनवाते क्यों हैं? स्वीटी को चाय पीने का मन नहीं है, ऐसी हालत में ऐसा होता है, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सही कहा आपने, बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मुझे खुद ही बातें चुप जाती हैं, क्योंकि मैं गलत हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। तो आप एक काम कीजिए ना, आपको जो बनवाना है आप कलावती से कह के बनवाइए, मुझे नहीं बनाना है शीरा। जरा सा शीरा बनाने को क्या कह दिया, 10 बातें सुना दी। इतनी तकलीफ है तो नहीं खाना, मत बनाओ शीरा। पुत्र तो रुक, मैं बनाती हूँ तेरे लिए शीरा। नहीं चाची रहने दो, मेरी वजह से इस घर में किसी को परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खाना होगा ना मैं खुद बना लूंगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपाहिज नहीं हूँ। स्वीटी रहने दो चाची। पड़ गई कलेजे में ठंडक, अपने आगे और कुछ तो दिखता है नहीं ना। स्वीटी रोक, कैसे फैला रखा है ये सब, जब से चाची जी गई है सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। फिर चाची ना हाथ तक नहीं हिलाती, ऊपर से स्वीटी की फरमाइशें पूरी करूं। अरे मैं घर का काम करूं या स्वीटी की फरमाइशें पूरी करूं? प्रेग्नेंट ही है ना, बीमार तो नहीं है। उसकी तो हर ख्वाहिश ऐसे पूरी की जाती है जैसे मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। क्या कहा आपने? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका कि आपने मेरी मरने की दुआ मांग ली? मेरी फरमाइश आपको मेरी आखिरी इच्छा लगी? बहुत बदतमीजी सहली मैंने आपकी। नहीं अच्छी लगती ना मैं आपको, नहीं अच्छी लगती ना, चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़कर, एक पल भी नहीं ठहरूंगी। स्वीटी, स्वीटी सुनो, स्वीटी मेरा मतलब वो। वाकई हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं आशिक मियां। गलती तो मुझसे ही हुई है। मैं अभी जाकर मोना बिटिया को सब कुछ बता देता हूँ। बेटा वो ये लाइए मैं देख लेती हूँ।
अच्छा हुआ मोहतरमा आप घर ही पे मिल गई हमें। मास्टर जी बड़ा अच्छा किया भाई गौर जो आप आ गए। आज ना बड़ा सारा काम है। अरे हम जानते हैं यहाँ पर काम बहुत है, लेकिन यहाँ पर काम करने वालों की कोई कदर नहीं है। हमें तो माफ कीजिए मोहतरमा, हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते आपके साथ। हाय रब्बा, कुछ हुआ क्या मास्टर जी? कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताइए ना, मुझसे बात कीजिए। अरे हम प्रॉब्लम से नहीं डरते, अपनी बेइज्जती से डरते हैं। आज तक हमारे ईमान पे किसी ने शक नहीं किया, लेकिन इस घर में हमारे हिसाब किताब पर शक किया गया। अरे मोहतरमा हम कारीगर हैं, कोई चोर उचक्के या ठग नहीं हैं। हाँ, और फिर आपके ससुर ने हमारी नीयत पर शक किया। अरे हमारा खुदा जानता है हम कितनी साफ नीयत वाले इंसान हैं। हमारा तो वजूद ही हिल गया, रात भर हम सो नहीं पाए थे, पता है आपको? लेकिन आशिक मियां मैं तो नहीं, बात क्या है कि इसमें पापा जी की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही उनसे कहा था, जो कुछ मैंने उनसे कहा ना उन्होंने वही सब किया मास्टर जी। सच्ची आई एम सॉरी। अरे हम मूर्ख दिखते हैं लेकिन है नहीं बेटा। हाँ। अरे आप तो वहां पर थी ही नहीं, आपकी गलती कैसे हुई बताएं? नहीं, मैं वहां पे नहीं थी ना, लेकिन क्या है कि मुझे लगा कि पिछले महीने के हिसाब किताब में आपने कुछ ना कुछ घोटाला जरूर किया, इसीलिए मैंने पापा जी से बोला था कि वो ना इस बार का हिसाब एकदम ठीक से ध्यान से करें। मुझसे गलती हुई, मैंने ही शक किया ना आप पे। और फिर आपको तो पता है ना मास्टर जी, एक बार ये शक का कीड़ा दिमाग के अंदर घुस जाए ना तो फिर तो इंसान से गलती हो ही जाती है। क्या करूं, माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। अरे मोना जी, आपने हम पर शक किया, आशिक मियां पे शक किया आपने? वही तो कह रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई, आप पे शक कर लिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं उठक बैठक लगा लेती हूँ, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ा ना, आप रात भर सोए भी नहीं, और पापा जी वो भी कितना परेशान हुए, इसलिए। अरे मोहतरमा, हमने आपको माफ कर दिया। हाँ जी बिल्कुल माफ कर दिया आपको। आपने माफ कर दिया, लेकिन अब जब तक पापा जी मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मैं उठक बैठक लगाती रहूंगी। अरे माफ कर दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे आपकी बहू को देखिए, अरे क्या कर रही है ये? बस करो मोना। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? थैंक यू, जल्दी कर दिया। कोई बात नहीं, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं अभी आपके लिए पंजाबी स्पेशल कड़क चाय बना के लाती हूँ, और मास्टर जी आपके लिए तो वो पान शान भी आए बनारसी वाले, लेकर आती हूँ। हाँ सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, आपको समझने में हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है सेठ जी, माफ कर दीजिए। नहीं आशिक मियां, अपनों से माफी नहीं मांगी जाती। स्वीटी प्लीज रुक जाओ। स्वीटी प्लीज एक बात, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था आपका दिल दुखाने का। मैं क्यों चाहूंगी आपका कुछ बुरा हो? प्लीज रुक जाइए, माफ कर दीजिए मुझे, मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूंगी। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनो। अब ऐसे मेरा बात सुने नहीं जा सकती है, तब मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं नहीं जाने दूंगी। आप रहिए मेरे कमरे में, मना नहीं कर रही हूँ। स्वीटी प्लीज नहीं, मत जाइए आप, प्लीज मत जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। स्वीटी ऐसा मत कीजिए। स्वीटी आंखें खोल। स्वीटी क्या हुआ, ऐसे कैसे गिरी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप। स्वीटी उठना, स्वीटी जाके चाचा जी को फोन कर। स्वीटी पुत्र आंखें खोल पुत्र। हाय रब्बा।
हाँ हेतल पुत्र बोल। आप स्वीटी सीढ़ियों से गिर गई है, आप जल्दी घर आ जाइए। क्या? ये कैसे? ये क्या कह रही है तू? मुझे कुछ नहीं पता, आप घर आ जाइए ना जल्दी प्लीज। हाँ 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 पुत्र, मैं एम्बुलेंस लेकर आ रहा हूँ। जी। डॉक्टर ने कहा है कि अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। स्वीटी पुत्र, मम्मी चाची, राम चाचा एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं। मैं मोना को अभी बुला के लाती हूँ। स्वीटी, अब रोने से क्या फायदा? पैर की मालिश कर इसकी, हाथ पे ठंडे हो रहे मेरे बच्ची के। स्वीटी, पुत्र देख, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी चाची है ना यहाँ पे। बाबा जी मेरी बच्ची पर रहम करना। स्वीटी, चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ, संभाल के ले आओ। करण अंदर जा पुत्र, चल संभाल के भैया, संभाल के। गुरनाम भाई साहब अभी दादी को गुरुद्वारे से लेकर आ रहे होंगे, लेकिन दादी को कुछ मत बताना, वो पहले से ही बीमार। तो सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी जी परेशान मत होइए, मैं हूँ, मैं सब संभालूंगी। आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं इधर ही हूँ, सब संभालूंगी। भाई साहब हट जाइए प्लीज। ऑपरेशन लेटर रखा, सीधा जाइए। चाची जी, स्वीटी कहाँ है? कैसी है वो? फिक्र ना कर पुत्र, रब सब ठीक कर देंगे। लेकिन चाची जी ये सब हुआ कैसे? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कैसे सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। जब उसे गिरा हुआ देखा, मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन हो गया। लेकिन डॉक्टर है अभी उसके पास, वो सब ठीक कर लेंगे। पुत्र तुसी बैठ जा। चाची जी ऐसे बैठा नहीं जाएगा मुझसे। चल विम्मी, दारजी तो गुरुद्वारे से अब तक घर आ गए होंगे ना? पापा जी तुसी चिंता ना करो, अम्बा जी वहां पे वो दारजी का ध्यान रखेंगी भाई को। गुरनाम भाई साहब नहीं आए अभी तक, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? मम्मी जी तुसी ये क्या गल्ला कर रहे हो? अरे देखना, स्वीटी दीदी एकदम भली चंगी होके हमारे साथ जानी है, एकदम ठीक ठाक होके, सच्ची। अंकल को तुम्हें फोन करना ही भूल गई, उसे तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैं उसको फोन कर देती हूँ। जा पुत्र। बस रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा, श्रीनाथ जी सब ठीक कर देंगे। स्वीटी को कुछ ना हो, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। तुझे क्यों माफ नहीं करेंगे? तूने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया अम्मा जी, मैं तो स्वीटी को रोकने की कोशिश कर रही थी, वो हाथ छूट गया, पैर फिसल गया और नीचे गिर गई स्वीटी। कुछ कर नहीं पाई, मैं पकड़ नहीं पाई, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तू क्यों जानबूझ के कुछ करेगी? हाँ छी ना, कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। हाँ कोई तुझसे सवाल नहीं पूछेगा, बस स्वीटी ठीक हो जाए, मुझे स्वीटी ठीक हो जाए।
मैंने पापा जी को फोन नहीं किया, बताया ही नहीं उनको घर में क्या हुआ। उनको एक बार फोन कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे फोन कैसे करेंगे? हाँ, फोन पे बताएंगे, उन्हें सदमा लगेगा। और दादाजी भी उनके साथ है। यहाँ घर आएंगे ना, आराम से हम बताएंगे। हाँ, शांति से बस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अम्मा जी। अभी अभी तो स्वीटी की जिंदगी में खुशी आई थी और पता नहीं किसकी नजर लग गई उसको। ये तो पता नहीं क्या होगा। उसकी सास ना बच्चे की लालच में उसको अपनाने के लिए तैयार हुई थी और बच्चे को कुछ हो गया तो वो तो फिर से मुंह फेर लेगी उससे। हाँ। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल कलावती, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। दोनों को श्रीनाथ जी की कृपा से, बच्चे को भी और स्वीटी को भी कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ अम्बा जी, मेरी भी यही प्रार्थना है माता रानी से कि कुछ ना हो उनको, वो दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाए। बस बस, अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब आएंगे ना? अभी खाना बना दिया है? खाने के लिए कुछ नहीं है अम्बा जी। तो चल हम कुछ बना लेते हैं ना, खाना बना। हाँ ठीक है, हम खाना बना लेते हैं। तू बैठ। हाँ, मैं बना लेती हूँ, तू बैठ। अम्बा जी, सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेते हैं, साथ में दही पापड़ भी रख देंगे, है ना? हो जाएगा? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मैं चढ़ाती हूँ खिचड़ी। मूंग और चावल कहाँ पर है? अब वो उधर रखे हैं डब्बों के पास। अम्बा जी आप रहने दीजिए, आप वैसे भी कांदा लहसुन खाती कहाँ है, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैं कर लूंगी, आप चिंता ना करो, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, उसमें क्या है, मैं खाती नहीं, पर ये सामने, बस सामने पड़ा है, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, काम कर, तू है ना, सलाद काट दे और पापड़ सेक दे। हाँ। प्रणाम। प्रणाम पुत्र, तूने बहुत अच्छा किया जो गुरुद्वारे आया है। गुरुवाणी सुनो ना तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कल से स्वीटी को भी साथ में ले चलेंगे अपने। ये दली चल। अरे पुत्र, तू अकेले कैसे बैठी हुई है? सुन, 2 विसल और 5 मिनट स्लो पे। हाँ, घर के और लोग कहाँ हैं? जी, विम्मी बहन स्वीटी को लेकर बगीचे में गई है। सत श्री अकाल जी। जय श्री कृष्ण। तुम कब आई? मैं बस अभी आई, अभी मेरे सामने ही विम्मी बहन लेके गई स्वीटी को। ये तो बड़ा अच्छा काम किया बहू ने। वैसे भी ये स्वीटी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है टहलना। हाँ, और फिर मौसम भी अच्छा है, स्वीटी का मन भी बहल जाएगा, वरना सारा दिन पड़ी पड़ी यहाँ बोर होती रहती है। हाँ भाई, तुम लोगों के लिए मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ तो जैसे ही बदली छाती है ना, तो इन बूढ़ी हड्डियों में दर्द होने लगता है। ओहो, कलावती, अरे दाढ़ी के पैर सेकने के लिए गर्म पानी में नमक डाल के ला, जल्दी से। जी अभी लाती हूँ। अब बैठते हैं ना? हाँ। पर ध्यान। कहीं ऐसा ना हो कि बिम्मी स्वीटी को इतना टहला दे कि उसके पैरों में भी दर्द हो जाए आपकी तरह। जाना बेटा, मेरे लिए चाय बना, बहुत सर में दर्द हो रहा है। हाँ पुत्र, ले। तुमने बहुत अच्छा किया। अरे ऐसे ही अपना हक समझ के आया जाया करो। हाँ हाँ, वो तो जी बहुत करता है मेरा, रोज ही। पर वो घर में वो फुर्सत नहीं मिलती, काम सब इतने हैं ना, काम होता है, इसलिए नहीं आती। आज आ गई। हाँ वो तो है। बाकी घर में सब ठीक हैं? माँ साहब, बहन जी? हाँ सब ठीक है, श्रीनाथ जी की कृपा है। दारजी, यो लो गरम पानी। आहिस्ता आहिस्ता दारजी। रोज गरम ही लाती, थोड़ा सा कम गरम करना चाहिए। कितनी बार बोला, सुनती नहीं। हमारे घर पर भी हमारे बापूजी है ना, जब पैरों में दर्द होता है तो ऐसे ही
गर्म पानी में पैर डुबोते हैं। अच्छा, और फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर नीलगुड़ी के तेल से मालिश करवाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। नील ये वो क्या होता है? हमारे गुजरात में बहुत पेड़ होते हैं नीलगुड़ी के, उसका तेल होता है। आपको चाहिए तो आपके लिए भी मैं मंगवा दूंगी, बहुत अच्छा होता है। हाँ बेटा, चाय ले। वो पापा जी 2 मिनट अंदर आएंगे, कुछ बात करनी है आपसे।